साथियों नमस्कार, मैं धनंजय तिवारी, अध्यक्ष बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। कुछ स्वास्थ्य कारणों से और सूचना संपर्क टूट जाने के कारण मैं आप लोगों के बीच अपनी बात नहीं रख पाया। कल डीजी परिवार कल्याण ने एक आदेश किया है, माननीय उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय हुआ है कि एनएम बहनें उपकेंद्र पर फोटो सहित अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कल इस आदेश के बाद से कुछ साथियों ने हमें व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट करके बताया, उसमें बहुत सारे एनएम बहनों के पतिदेव लोग थे, कुछ एनएम बहनें थीं, कुछ संगठन के साथी थे। कल से ये हलचल बढ़ी है। मैंने भी इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है। मैंने यह भी देखा कि कुछ अपने बीच की महिला नेता बहुत जल्दी में बता रही हैं कि हम डीजी से मिलाए, कोई कह रहा है कि हमने एप्लीकेशन दे दिया, कोई बता रहा है कि कल से धरना करेंगे। आप सरकार के कर्मचारी हैं, कुछ नियम कायदे कानून आप पर हमारे पर लागू होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। साथ में संगठन आपको मिला हुआ है कि आप उसके माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। संगठन के सामने भी ये वैधानिकता है कि किसी भी मामले में वह सर्वप्रथम सरकार के अगर किसी आदेश से असहमत है तो वह सरकार को के उच्चाधिकारियों से वार्ता करेगा, नोटिस देगा, समय देगा विचार के लिए। जब कहीं से बात नहीं सुनी जाएगी तब धरना पर उतरेगा। अभी 9 तारीख को ऑर्डर हुआ और 10 को सुन रहा हूं कि कहीं कोई किसी पीएचसी पर, कहीं कोई जिले पर, कहीं कोई सीसीएमओ के यहाँ बेतरतीब आंदोलन आपको संकट में डाल देगा। इस बात का ध्यान रखें। क्षेत्र परिवर्तन का आदेश हुआ था जब ऊपर से, तो क्या कोई आंदोलन किया गया था? संगठन के उच्च पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलके, प्रमुख सचिव से मिलके, डीजी से मिलके उस ऑर्डर को संशोधित करा दिया। नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि इस आदेश पर उच्चाधिकारियों से मिले और उनको समझाए कि ये आदेश अव्यवहारिक है। ये तर्क देना पड़ेगा कि क्यों हम इस उपस्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई आदेश कह दिया, आप कल कहिए कि हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आपके पास उचित कारण होना चाहिए। जिसने आदेश किया है उससे मिलना होगा, जिसने कराया है उससे मिलना होगा। और अगर हम आंदोलन में उतरेंगे भी, सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है, अगर उच्चाधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो हमें, संगठन का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता है, धनंजय तिवारी नहीं होता है, मीरा पासवान नहीं होता है खाली। फिर हम संगठन की बैठक बुलाकर यह तय करेंगे कि आंदोलन किस रूप में होगा और कहां होगा। बिना तैयारी के उतरेंगे तो मारे जाएंगे, और तैयारी के साथ उतरेंगे तब हम परिणाम तक पहुंचेंगे। मैंने देखा है कुछ लोगों की पोस्ट को, न कोई ज्ञान न कोई दिशा। इस ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे लोग कि जहां तहां लोगों पर कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। कुछ नेता आज अपनी फोटो डीजी के साथ डाली हैं कि वो मिलने गई थी इस विषय पर। वो इस विषय पर मिलने नहीं गई थी, वो ट्रेनिंग सेंटर में लखनऊ में प्रशिक्षिका के पद पे अपनी पोस्टिंग करा ली है जुगाड़ लगा के, और अंतिम बैच का विदाई समारोह है, उसी में डीजी को इनवाइट करने गई थी। कुछ नेता अधिकारियों को कमरे में मक्खन लगाते हैं, बाहर निकलकर जनता को चूना लगाते हैं। ऐसे ही लोग कुछ लोगों को गुमराह करके मैदान में उतारना चाहते हैं बिना किसी तैयारी के। सरकार ने अगर आदेश किया है तो सरकार को पीछे हटाने के लिए आपकी मुकम्मल तैयारी होगी, तब सरकार पीछे हटेगी। पता चला किसी पीएससी पर आंदोलन हो रहा है, कहीं लोग ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं कोई भागीदारी किया, कहीं कोई नहीं किया। इस तरह से होता है आंदोलन। अगर शिक्षकों ने पीछे हटाया सरकार को तो शिक्षकों ने बाकायदे नोटिस लगाया
तैयारी की, फिर आंदोलन में उतर गए। तो मैं आगाह कर रहा हूं, बिना किसी तैयारी के और बिना किसी सामूहिक निर्णय के आंदोलन में नहीं उतरेंगे। जो निर्देश है वह यह है कि जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जो लोग दिखाना चाहते हैं कि आगे आगे हम चल रहे हैं, आगे चलने वाले की जिम्मेदारी है कि पीछे वाले सुरक्षित रहें। आगे वाला ऐसा ना गड्ढे में कूद जाए कि बाकी लोगों को भी उसी गड्ढे में लेके उतर जाए। मिलने जाए, अपने काम से बताए कि हम तो लोगों के काम से गए थे। अगर आप लोगों के काम से मिलने गए थे तो क्या वार्ता हुई, क्या निष्कर्ष निकला? गुमराह करना और दिशा दिखाना दोनों में बहुत अंतर है। तो पहली बात तो सभी लोग सावधान हो। पहला निर्देश यह है कि कोई भी व्यक्ति फोटो सहित अटेंडेंस लगा के नहीं भेजेगा पूरे प्रदेश में। ऐसा नहीं कि कोई अटेंडेंस भेज रहा है, कोई धरना पे बैठा है कि हम नहीं भेजेंगे। तो पहला निर्देश यह है कि कोई भी महिला अपना अटेंडेंस फोटो लगा करके नहीं भेजेगी जब तक कि हम इस पर सरकार से एक निर्णायक निर्णय नहीं करा लेते हैं। दूसरी बात, प्रदेश में संगठन डीजी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर और इसके लिए एक उचित एप्लीकेशन बनाया जाएगा। आज मैंने कुछ लोगों का एप्लीकेशन देखा है जिसका कोई स्तर ही नहीं है, कोई रीजन नहीं दिया गया है कि क्यों रोक दिया जाए। हमको वो प्रॉपर कारण देने पड़ेंगे कि क्यों रोक दिए जाए। आज जो बहन जी गई थी मिलने, उनको वही क्लास लग गई कि आपकी ड्यूटी उपकेंद्र पे है, लोगों की ड्यूटी उपकेंद्र पे, तो आप अपने अटेंडेंस स्थान से ड्यूटी क्यों नहीं प्रमाणित करेंगी? कोई जवाब नहीं दिया गया। और बाहर आके बताया जा रहा है कि हम कल संशोधन करा देंगे। मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर अगर कोई ऑर्डर हुआ है तो क्या उसको डीजी संशोधित कर देंगे? ऊपर से उनको अनुमति लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के ऑर्डर से ये आदेश हुआ है, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के यहाँ बैठ जाने से क्या आदेश बदल जाएगा? सीएमओ के यहाँ बैठ जाने से क्या आदेश बदल जाएगा? पहली बात, लड़ाई को सही दिशा में ले चलिए आप लोग। नंबर एक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अपना फोटो युक्त अटेंडेंस नहीं भेजेगी, एक बात। दूसरी बात, स्वास्थ्य मंत्री और डीजी से मिलकर के उचित एप्लीकेशन बनाकर संगठन तत्काल मिलेगा और अपनी बात रखेगा कि महोदय यह आदेश अव्यवहारिक है। हमारी तैनाती वहां है, ये हम मानते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे उपकेंद्र हैं जो असुरक्षित हैं, हमें वहां कोई सुरक्षा नहीं है, उसकी गारंटी ली जाए। बहुत सारे उपकेंद्र हैं जो जर्जर है, इस कंडीशन में नहीं है कि हम वहां रह सकें। और विभाग में किसी भी कैडर को फोटो सहित उपस्थिति के लिए नहीं कहा गया है। तो अगर सभी लोग नहीं दे रहे हैं, या तो हम तो निचले कर्मचारी हैं, ऊपर के अधिकारी सहित सभी लोग अपना अटेंडेंस फोटो सहित दें तो हम भी स्वीकार करेंगे। मैं पहली सुग्रीव प्यारा कारण को नाथ वही मारा, और हम वार्ता में दबाव बढ़ाएंगे और इसी विषय पर जाएंगे। ये नहीं कि गए किसी काम के लिए बता रहे हैं कुछ, इसी विषय पर जाएंगे और सरकार को घेरेंगे। सरकार उम्मीद है कि अपनी बात हम तक करेंगे कि वो पीछे हटे, और हमारे तर्क और प्रयास के बाद भी वो नहीं हटते हैं तो हम अपने संगठन की बैठक प्रदेश में बुलाएंगे, जहां जिलाधिकारियों से लोग आएंगे और फिर हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। और तब हम देखेंगे कि आप अंदर कितने विषय है, हम देखेंगे कि कौन टूटता है, कौन टूटते हैं कि आप टूटते हैं। हम देखेंगे कि आप कहां तक लड़ने को तैयार है, लेकिन हम तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार पीछे नहीं हट जाएगी। हम आपसे वादा करते हैं और हम इस आदेश को वापस कराएंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम कल करा देंगे। हम आपको निर्देश आपको दे सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला फोटो से अपने अटेंडेंस नहीं भेजेगी। इससे क्या होगा, हमारा असली विरोध यही है। काला पीता बन रही है और फोटो खींच के भेज दी, ये विरोध हुआ। किसी जिला में 4 जिले में बैठ गए और बाकी प्रदेश में जाओ, ये विरोध हुआ। बिना तैयारी के मैदान में उतर गए, अपने मैं सलाम 10 हाथ का आगे लेके चले गए, हमारे लोगों की बात से बढ़ गए और 10 हाथ का आगे लेके चले गए। ऐसी परिस्थिति जो दरवाजे पे देती ही नहीं थी, वो तो गई और वो साथ में जो वर्षी थी वो भी ले गई। तो इस तरह की लोकता को कोई कार्य नहीं कर सकते। तो पहली बात, पूरे प्रदेश में अभी आंदोलन नहीं हुआ, अभी विरोध हमारा किसी को तनख्वाह रोकना है, रोके, किसी को झूठा लाया करे, जब हम लोग करा देंगे सरकार खत्म, लेकिन बिना किसी
समझेंगे कि आप अपने सबको समर्थन करें और बाकी चीजें बनेगी जाती उनको समझ देंगे उनको ये आंदोलन करते